नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टारगेट नंबर 12 के बारे में, जिसको आप लोग बोल सकते हैं डे नंबर 12 के बारे में। और जैसा आप सभी को पता है कि इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं 70 दिनों का स्ट्रेटजी फॉर यूपीपीसीएस और साथ ही साथ आरओ एआरओ एग्ज़ाम के बारे में, कि आप यूपीपीसीएस और साथ ही साथ आरओ एआरओ एग्ज़ाम इन 70 दिनों में कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ सिर्फ प्रीलिम्स के बारे में। तो ये 70 दिन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। आज उसका 12वां दिन है। आज हमको क्या क्या पढ़ना है, आइए बात करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले अगर हम बात करें इंडियन पॉलिटी में, इंडियन पॉलिटी, तो इंडियन पॉलिटी में आज आपको पढ़ना है पंचायत, पंचायत पंचायत राज और साथ ही साथ म्युनिसिपल, म्युनिसिपल। ठीक है, अब म्युनिसिपल और पंचायत राज ये दो ऐसे चैप्टर हैं कह सकते हो, या फिर दो एक ऐसे टॉपिक हैं कि स्टेट लेवल पर, खासतौर पर आरओ एआरओ पीसीएस जैसे लेवल जैसे एग्जाम पर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बहुत फेवरेट ये कह सकते हो, ये इसका टॉपिक है और चैप्टर है। यहाँ तक कि यूपीएससी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फिलहाल अगर आप लक्ष्मीकांत से इस चैप्टर को अगर आप पढ़ेंगे, या फिर कोई एक दूसरा सोर्स हो, जैसे हो सकता है आपका कोई सोर्स हो, वीडियो हो सकता है, तो जाहिर सी बात है इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, क्योंकि एक दिन में थोड़ा मुश्किल है इसको कंप्लीट करना। तो आपको पंचायत और म्युनिसिपल ये दो मेजर चैप्टर हैं, यानी कि मेजर टॉपिक हैं। इसको आपको पूरा नहीं पढ़ना एक दिन में, आपको आधा, अगर आप चाहें तो पंचायत को आज पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, या पंचायत ना करके आप म्युनिसिपल को एक कंप्लीट कर सकते हैं। दोनों टॉपिक में किसी एक को आपको कंप्लीट करना है। इसके साथ ही साथ आपको एक माइनर चैप्टर लेकर चलना, जैसे कि अमेंडमेंट के बारे में, अमेंडमेंट या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर। कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर मतलब ये हुआ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है कैसा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप सभी को मालूम होना चाहिए। ठीक है, कि क्या उसमें मतलब अमेंडमेंट करना इतना आसान है या नहीं, और दूसरे कंट्री से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर करना कि दूसरे कंट्री के मुकाबले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आखिर है कैसा। फिलहाल अगर हम बात करें तो आज आपको एक मेजर चैप्टर यानी कि बात करें तो पंचायत, और साथ ही साथ एक माइनर चैप्टर यानी अमेंडमेंट, अमेंडमेंट। ठीक है, इन दोनों को साथ लेकर चलना है। इसको आप उल्टा भी कर सकते हैं, आप चाहे म्युनिसिपल को साथ लेकर चल सकते हैं आज, या फिर फीचर जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा फीचर है, इन दोनों में से किसी एक को आज आपको सही तरीके से पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये चीज़ ध्यान देना। और उसके बाद में आपको आज एंशिएंट हिस्ट्री में क्या करना है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री आप सभी को मालूम है कि ख़त्म हो गया था। तो एंशिएंट हिस्ट्री में आज आपको क्या करना है, क्या पढ़ना, आइए जान लेते हैं। कल आपका, यानी हम बात करें टारगेट नंबर 11 में आप सभी का बौद्ध और जैन, ये दोनों टॉपिक को शानदार तरीके से फिनिश करना था। और मुझे उम्मीद है, आई होप कि आप सभी लोगों ने उस चीज़ को शानदार तरीके से फिनिश किया होगा। लेकिन अगर कुछ टॉपिक मान लेते हैं कुछ बच गया होगा, तो आज आपको थोड़ा सा उसको आधे घंटे देकर ख़त्म करना है। लेकिन एक चीज़ ये ध्यान देना कि उसके साथ ही साथ आपको एंशिएंट हिस्ट्री में आज आपको और भी बहुत कुछ पढ़ना है, क्योंकि जैन और बौद्ध ये दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। लेकिन उसके साथ ही साथ और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और टॉपिक या चैप्टर हो जाते हैं। एक टॉपिक आपको पढ़ना है छठी सती ईसा पूर्व, यानी हम बात करें छठी सती ईसा पूर्व राजनीतिक दशा। ये टॉपिक आपको घटना चक्र के बुक में मिल जाएगा। अब जैसे मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें आखिर कौन कौन से टॉपिक या कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। जैसे कि इसमें ऐसे टॉपिक आते हैं कि भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के कौन से हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में कौन से महाजनपद थे, यानी उत्तर प्रदेश में जितने भी टोटल महाजनपद थे उसमें से उत्तर प्रदेश में कौन कौन से थे। ठीक है, ये ऐसे सवाल यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, कोई राजा का नाम दे देगा आपको, उस राज से मतलब मालूम होना चाहिए, उसके बारे में मालूम होना चाहिए। जैसे मान लो एक राजा का नाम है अजातशत्रु। ठीक है, तो ये राजा का संबंध कौन से राज्य से है। ठीक है, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इन सब के लिए आपको बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना है कि आपको इसके लिए वीडियो देखना पड़ेगा या कोई पार्टिकुलर बुक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके लिए आपको ये सब काम नहीं करना है। इसके लिए आपको सिर्फ, मैं बार बार बोलता हूँ कि घटना चक्र का बुक जो होता है वही आपके लिए पर्याप्त है इस सब चीज़ों के लिए। ठीक है, और मैं घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट बहुत ही जल्द अपलोड करने वाला हूँ। मैं अपलोड तो करने वाला था वैसे 28 से, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि कल से 30 से आपके लिए अपलोड किया जाए। और घटना चक्र का एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट होगा, साथ ही साथ
RO के लिए हिंदी का भी सीरीज दोनों एक साथ स्टार्ट होगा। एवरीडे 4 वीडियो आएगा दोनों को मिला के। अब साथ ही साथ आपको आज वैदिक काल के बारे में भी पढ़ना है। अब वैदिक काल में क्या आ जाता है, देखो ये सब ऐसे चैप्टर हैं कह सकते हो, या फिर ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको किसी ज़्यादा रिसोर्स लेने की जरूरत नहीं। इसके लिए सिर्फ घटना चक्र का बुक ले लो, उसका एक्सप्लेनेशन शानदार से तरीके से पढ़ लो, बहुत है। अब इसमें कैसे सवाल आ सकते हैं, जैसे कि आर्यों के बारे में, वेद के बारे में, ठीक है, कौन सा वेद, और वेद कौन सा वेद सबसे ज़्यादा प्राचीन है, ठीक है, कौन सा वेद नया है, ठीक है। ऐसे तमाम सारे सवाल यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। इसमें ऐसे भी सवाल बन सकते हैं उपनिषद के बारे में, ठीक है। तो ये सब सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऐसे चैप्टर से। और आज आपको ये भी पढ़ना है भागवत धर्म के बारे में, भागवत धर्म के बारे में, ठीक है। ये आज आपका टारगेट है एंशिएंट हिस्ट्री और साथ ही साथ इंडियन पॉलिटी का, ठीक। अब आज से आपको स्टार्ट करना है करंट अफेयर भी स्टार्ट करना है। अब करंट अफेयर जैसा आप सभी को पता है कि हम लोग जनवरी का और साथ ही साथ फरवरी का करंट अफेयर के बारे में हम लोग विस्तार से बात कर चुके हैं। आज आपका स्टार्ट होगा दिसंबर 2024 के बारे में, और इसका आज पहला दिन है। और अगर आप हमारा वीडियो देखते होंगे तो आपको मालूम होगा कि करंट अफेयर जो है, अगर हम बात करें करंट अफेयर, तो एक महीने के करंट अफेयर को हम लोग कम से कम 4 या 5 दिन देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप लोग यूपीपीसीएस RO जैसे एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपको ये बात मालूम होगा कि करंट अफेयर में कई सारे टॉपिक होते हैं, जैसे साइंस के बारे में, स्कीम्स के बारे में, ज्योग्राफिकल चीज़ के बारे में, पॉलिटी के बारे में, अवार्ड के बारे में, ऐसे 2-3 टॉपिक और होते हैं। तो उसको एक दिन में ही कवर करना कहीं ना कहीं सही नहीं है, आपको उसमें थोड़ा सा समय देना चाहिए। और आपके पास अभी वक्त है तो आप एक महीने के करंट अफेयर को 4 से 5 दिन दिया करो, सारे टॉपिक को, सारे सेक्टर को सही तरीके से पढ़ा करो, उस पर नोट्स बनाया करो, ठीक है। तो आज इसका पहला दिन है, उसके बाद अभी हम 3 से 4 दिन इस पर और काम करेंगे। लास्ट में जो हम हमेशा बात करते हैं कि एक पेज में आपको 20 सवाल लिखने हैं, 20 या 20 से ज़्यादा, और उसी तरीके से 20 या 20 से ज़्यादा आपको हिंदी के सवाल लिख रहे हैं। अभी इसमें 20 से ज़्यादा सवाल कौन से होंगे? जीएस के, जो आज आप लोगों ने पढ़ा, पॉलिटी और एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। ऐसे सवाल इसमें आपको डालने हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो रिपीट होते हैं, जो आपको याद नहीं होते लेकिन इंपॉर्टेंट होते हैं। उसी तरीके से आपको इसमें हिंदी के सवाल डालने हैं, ठीक है, RO से संबंधित। अब इसको जब आपको याद करना है, पढ़ना, जब आपके पास खाली समय हो, आप घूम रहे हो, टहल रहे हो, खाना बनाते वक्त, अगर आप ऐसा रोज कर रहे हैं तो 40 सवाल अगर आपका रोज़ तैयार हो रहा है तो 40 अगर सवाल रोज़ तैयार हो रहा है तो 70 दिनों में आपका 250 सवाल तैयार हो जाएगा बिना कुछ मेहनत किए। तो ऐसे प्लानिंग आप सभी को करना चाहिए। ये था आज का आपका टारगेट। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।